नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पंज एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में मैंने पढ़ा था फोटोशॉप के कुछ बेसिक सिलेक्शन के बारे में कि फोटोशॉप में सिलेक्शन कैसे बनाते हैं और किसी भी इमेज का जिसका बैकग्राउंड 2 कलर या फिर सिंगल कलर का हो या सिमिलर कलर का हो, उसका बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट लेयर के बारे में समझेंगे कि फोटोशॉप में लेयर क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेयर को समझना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लेयर को नहीं समझेंगे, फोटोशॉप में आप बढ़िया से वर्क नहीं कर पाएंगे, बेहतरीन इमेज नहीं बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फोटोशॉप में लेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए लेयर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लेयर के साथ साथ मूव टूल को भी पढ़ेंगे क्योंकि बिना मूव टूल के यूज का हम लेयर को नहीं समझ पाएंगे और लेयर को समझने के लिए हमें मूव टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों लेयर और मूव टूल दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपको वीडियो में कुछ डाउट्स है, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आता, आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा जिससे मैं अपने आप को अपडेट कर पाऊँ और आपको कुछ बेस्ट दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेयर को समझने के लिए हम पहले एक कोई भी इमेज ओपन कर ले रहे हैं। तो मैंने एक इमेज ओपन यहाँ पे किया, इसी इमेज पे हम लोग लेयर को समझेंगे। ठीक है, अब दोस्तों, लेयर को समझने के लिए सबसे पहले हमें लेयर पैनल ओपन करना होगा ताकि हमें लेयर दिखे। ठीक है, सपोज इस एलिफेंट के पीछे अगर कोई लेयर और छुपा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे एक और लेयर है। तो उसे देखने के लिए हमारे पास लेयर पैनल होना चाहिए। तो सबसे पहले लेयर पैनल ओपन करते हैं। तो लेयर पैनल ओपन करने के लिए हमें जाना होगा विंडो मेनू में। विंडो मेनू में टोटल आपको ये जितने लिस्ट दिख रहे हैं ये सारे के सारे पैनल्स हैं, जैसे कि टूल्स पैनल, ऑप्शन पैनल, फाइल ब्राउजर पैनल, कलर पैनल, स्विचेस पैनल, स्टाइल पैनल्स। तो हमें कौन सा लेयर चाहिए, हमें कौन सा पैनल चाहिए, हमें चाहिए लेयर पैनल। तो यहाँ पे हम लेयर पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक लेयर पैनल ओपन होके आ गया। इसके टाइटल बार पे आप क्लिक करके इस लेयर पैनल को आप कहीं भी रख सकते हो, अपने एडिटिंग के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, लेयर पैनल को शो और हाइड करने के लिए शॉर्ट की भी होता है दोस्तों। आप अपने कीबोर्ड में F7 बटन जब भी प्रेस करोगे तो आपका लेयर पैनल हाइड हो जाएगा, और यदि हाइड हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप छोटा बड़ा भी, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए होगा आप उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, जब भी हम इमेज कोई ओपन करते हैं या कोई इमेज बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक इमेज बना भी रहा हूँ, तो आप हमेशा देखोगे यहाँ पे कि जो मेरा पहला बैकग्राउंड है वो हमेशा ऐसे बैकग्राउंड लिख के आता है और वो हमेशा लॉक्ड होता है। आप इसे कहीं मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। और इसके बाकी के लेयर पैनल में देखिए, बाकी के जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या है, हाइड हैं। इस पे भी कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। जब ये हमारा लेयर होता तो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे थे दोस्तों, ये सारे ऑप्शन क्या होते, शो होते, और इन ऑप्शंस का हम यूज कर सकते थे। पर अभी ये दोस्तों लॉक्ड लेयर है, यानी कि बैकग्राउंड लेयर है। तो इसे लेयर में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पे जो लॉक दिख रहा है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका नेम आ जाएगा लेयर 0, और हम जैसे ओके प्रेस करेंगे तो अब यह दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गया, लेयर में। अब देखिए ये दोस्तों मूव हो रहा है। मैं मूव करने के लिए मूव टूल का यूज कर रहा हूँ। मूव टूल को हम आगे इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं मूव टूल लिया हूँ और इसे ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ड्रैग हो रहा है, यानी कि अब एक ये क्या हो गया, लेयर हो गया। अब ये बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हो गए, इस पे काम करेंगे। ये सारे ऑप्शंस को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, लेयर क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन करके रखा है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कल ही मैंने डिजाइन किया था जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ एज ए अभिलाषा प्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ चुनावी इलेक्शन का फ्लैक्स बनाया हुआ है। तो ऐसा मुझे बना बनाया तो नहीं मिल गया होगा कहीं पे,
ऐसा मुझे बना बनाया डिज़ाइन या बना बनाया बैकग्राउंड कहीं पे भी नहीं मिला होगा। मैंने अलग अलग इमेज से अलग अलग बैकग्राउंड कट किया होगा, अलग अलग शेप को अलग अलग आकृति दी होगी, तब जाके मेरा एक कंप्लीट फ्लैक्स और कंप्लीट बना हुआ है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप लेयर पैनल में देखें तो बहुत सारे लेयर्स आते हैं, बहुत सारे लेयर आप देखेंगे कि एक इमेज बनाने में मैंने इतने लेयर, इस इमेज में इतने लेयर का यूज किया है, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी और इमेज से किसी कंटेंट को लाकर किसी एक डॉक्यूमेंट में डालते हैं तो वही लेयर का रूप लेता है। सपोज कीजिए मैं ये इमेज कहीं और से लाया होगा, ये जो इमेज है वो मुझे कैंडिडेट से मिला होगा, तो इसे मैं उस फाइल से कॉपी करके इसमें डाला तो ये एक अलग लेयर हो गया। अब मैं ये शेप जो है, मैं इस शेप को बनाया हूँ तो ये एक अलग लेयर हो गया। मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया, जो इंडिया का सिंबल, भारत का सिंबल है, तो ये एक अलग लेयर हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट अलग कलर का है और साइज में बड़ा है तो ये एक अलग लेयर हो जाएगा। ये सारे एक अलग लेयर हो जाएंगे। ये चुनाव चिन्ह भी देखिए मैंने अलग से डाउनलोड करके एक डॉक्यूमेंट में डाला है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लेयर का रूप लेते हैं दोस्तों। यही सारे लेयर्स होते हैं। इन्हीं लेयर को हम अपने एडिटिंग में अपने इच्छा के अनुसार जहां रखना चाहें वहां रखते हैं और उसे छोटा बड़ा करके एक बेहतरीन सा लुक देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेयर समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम लेयर नहीं समझेंगे हम फोटोशॉप में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेयर का आप यूज समझे कि लेयर का यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम किसी भी इमेज को एडिटिंग करने के लिए अलग अलग, अगर हम अलग अलग इमेज से अलग अलग कंटेंट को ला रहे हैं, इसका मतलब कि हम अलग अलग लेयर को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेयर। अब दोस्तों लेयर से संबंधित हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना ले रहा हूँ A4 का, जिसका रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे 500 रख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब लेयर को समझने के लिए हम मूव टूल को समझते हैं कि मूव टूल क्यों ज़रूरी है। दोस्तों मान लीजिए कि इस इमेज से किसी कंटेंट को हमें इस डॉक्यूमेंट में डालना है। मैं इसको मिनिमाइज कर ले रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर ले रहा हूँ। अब हमारे पास केवल 2 ही विंडो है। तो इस डॉक्यूमेंट से हमें इस डॉक्यूमेंट में किसी लेयर को डालना है, तो कैसे डालेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें हमेशा कौन सा टूल लेना होगा, मूव टूल लेना होगा। मूव टूल लेने के बाद दोस्तों जिस लेयर को हम इसमें डालना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा, उस लेयर पे क्लिक करना होगा और उसे ड्रैग करके इसमें लाके हमें छोड़ना होगा। जैसे हम इसमें लाके छोड़ेंगे वो लेयर इसमें ऑटोमेटिक इस डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों। इस लेयर को लेके आना है तो हम इस लेयर को लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये लेयर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा इस विंडो में, इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस लेयर को इधर उधर मूव करने के लिए हमें किस टूल का यूज करना होगा, मूव टूल का, ओनली मूव टूल। मूव टूल के द्वारा हम किसी भी इमेज के किसी पार्ट को या किसी लेयर को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए यूज करते हैं और इसके साथ साथ उस लेयर को छोटा बड़ा या उसे घुमाने के लिए या उसे तिरछा करने के लिए या उसे डिलीट करने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, मूव टूल का। यहाँ पे दोस्तों देखो मूव टूल के द्वारा वही लेयर हमारा कॉपी होगा जो हमारा लेयर क्या होगा, एक्टिव होगा। सपोज कीजिए दोस्तों कि मैं यहाँ पे मार्क्यू टूल के द्वारा एक सिलेक्शन बना ले रहा हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा मैंने एक सिलेक्शन बनाया, बहुत ही बड़ा ये सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लिया मैं। अब दोस्तों गेस करके ये बताओ कि कौन सा पार्ट हमारा उठ के आएगा। हमने ये सिलेक्शन बनाया है तो मैंने बताया था कि अगर सिलेक्शन हमारा, यदि हम सिलेक्शन बना लें तो हमारा कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उस सिलेक्शन एरिया के अंदर ही होगा। यानी कि इस सिलेक्शन एरिया में आप गौर से देखो तो इस इमेज का भी पार्ट आया है, इस नाम का भी पार्ट आया है, बैकग्राउंड भी है, ये चुनाव चिन्ह भी है और ये ईवीएम का नमूना भी है। बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। तो आप गेस करके बताओ कि यदि मैं मूव करूंगा तो इस इमेज का कौन सा पार्ट इस डॉक्यूमेंट में आएगा, बता सकते हो आप। बिल्कुल दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों जो भी लेयर हमारा एक्टिव होगा उसी का पार्ट कट के आएगा। सपोज करो दोस्तों कि अभी हम यहाँ पे, आप देखिए अभी हम बैकग्राउंड लेयर पे हैं, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि ये अच्छे समझ में आए। अभी हम बैकग्राउंड लेयर पे हैं तो यदि हम कट करेंगे तो कौन सा चीज आएगा, ओनली हमारा बैकग्राउंड आएगा। आप देखोगे यहाँ पे क्या कट के आया है, ओनली बैकग्राउंड कट के आया है। क्योंकि इस इमेज में हमने इस इमेज को भी, इस सिलेक्शन में हमने इस इमेज को भी सेलेक्ट किया था, तो ये इमेज क्यों नहीं आया, क्यों बैकग्राउंड आया,
रीजन है क्योंकि दोस्तों हम कौन से लेयर पे थे, बैकग्राउंड वाले लेयर पे थे, इसीलिए इस एरिया का ओनली बैकग्राउंड ही कटा, बाकी का कंटेंट ज्यों का त्यों रह गया। यदि मैं इस ऊपर वाले लेयर पे आ जाऊं, इस फर्स्ट वाले लेयर पे यानी कि लेयर 2 पे, आप यहाँ पे देखोगे अभी मैं लेयर 2 पे हूं, तो वही सिलेक्शन यदि मैं मूव करूंगा तो उस लेयर का उतना हिस्सा आएगा जिस लेयर पे मैं मौजूद हूं अभी। आई बात समझ में? कहने का मतलब यदि हम सिलेक्शन कोई बनाते हैं तो जो हमारा एक्टिव लेयर होगा उसी लेयर पे कोई भी काम होगा, ना कि हमारा सिलेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसे डीसेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। लेयर डिलीट करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा हमें, देखिए अभी ये 3 नंबर लेयर पे है, इसे डिलीट करने के लिए हमें इसे ड्रैग करके लाना होगा और ये जो डस्टबिन है इसके सामने हमें छोड़ देना होगा। वो लेयर क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। लेयर ऐसे आप लेयर को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिस लेयर को आप डिलीट करना चाहो उस लेयर को। ठीक है, अब दोस्तों मूव टूल लेते हैं। तो मूव टूल का कुछ 2 प्रॉपर्टीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और बाकी के प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं सब चीज़ बता दूं तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर ही चला जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ही समझें, अच्छे से समझें। मूव टूल का एक प्रॉपर्टी होता है ऑटो सेलेक्ट लेयर। सपोज कीजिए कि इस जगह पे 2-3 लेयर छुपा हुआ है, एक तो ये इमेज और दूसरा इसके पीछे बैकग्राउंड। तो हमारा कौन सा लेयर सेलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो अभी हमारा क्या ऊपर का लेयर क्या है, सेलेक्टेड है। और मैं यदि यहाँ पे क्लिक करूं तो आप गेस करो, यहाँ पे 3 लेयर छुपा हुआ है, एक टेक्स्ट लेयर, एक ये शेप लेयर और उसके एक नीचे बैकग्राउंड लेयर। तो हमारा कौन सा लेयर उठेगा, ये क्या दोस्तों, ये तो इमेज उठ रहा है। हम उठाना चाहते हैं इस लेयर को, टेक्स्ट वाले लेयर को जो ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, पर हमारा कौन सा लेयर सेलेक्ट है, ये इमेज लेयर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पैनल में आप गौर से देखो तो हमारा कौन सा लेयर एक्टिव है, लेयर 2, जो कि ये इमेज का लेयर है। तो कभी भी हम कहीं भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जो हमारा लेयर एक्टिव होगा वही ड्रैग होगा, उसी में कोई भी बदलाव होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो सेलेक्ट लेयर का। अब जिस लेयर पे हम सेलेक्ट करेंगे ना, वो हमारा लेयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक किया ग्राम पंचायत के लेयर पे, तो अभी ग्राम पंचायत का लेयर क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अभी मैं इस लेयर पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक लेयर को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मुखिया वाले लेयर पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मुखिया वाला लेयर सेलेक्ट हो गया। ईवीएम वाले लेयर पे क्लिक किया तो ईवीएम वाला लेयर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आप जब भी मूव टूल का यूज करो तो ये आपको ऑटो सेलेक्ट लेयर को क्या कर दो, ऑन कर दो, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। देख पा रहे हो, अब हम किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे वही लेयर हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, तो आप जब भी काम करो तो अब क्या करो कि ऑटो सेलेक्ट लेयर को चेक कर दो, जिससे आपको काम करने में एकदम आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है शो बाउंडिंग बॉक्स। मैं पहले बताया था दोस्तों कि मूव टूल का यूज हम किसी भी इमेज को एक विंडो से दूसरे विंडो में डालने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ उस इमेज को छोटा, बड़ा या तिरछा करने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, ओनली वन टूल, मूव टूल। ठीक है, तो शो बाउंडिंग बॉक्स जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी लेयर हमारा सेलेक्ट होगा उसके चारों ओर एक बाउंड्री बॉक्स आ जाएगा, जिस बाउंड्री बॉक्स पे हम क्लिक करके उस इमेज को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं ये इमेज इतना छोटा कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, मुझे इसी पे डन करना है, तो आप अपने कीबोर्ड में इंटर का बटन प्रेस कर सकते हो, तो यहीं पे डन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चेक का सिंबल आ रहा है, सही का निशान, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो इमेज उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, इस इमेज पे देखिए जब भी हमारा ये चेक होगा शो बाउंडिंग बॉक्स, तो जो भी हम लेयर सेलेक्ट करेंगे उसके क्या आसपास से क्या आ जाएगा, बाउंड्री बॉक्स आ जाएगा, जिस पे हम क्लिक कर देंगे तो किस मोड में आ जाएगा, फ्री ट्रांसफॉर्म मोड में। मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। इस फ्री ट्रांसफॉर्म को लाने के लिए हमें प्रेस करना होता है Ctrl+T। Ctrl+T का मतलब होता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद हम शिफ्ट, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करके जैसे हम ड्रैग करेंगे तो एक रेशियो में कोई भी चीज़ छोटा होगा और बड़ा होगा। सपोज कीजिएगा मैं इस इमेज को छोटा और बड़ा करने के लिए शिफ्ट बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए क्या इमेज अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो एक रेशियो में हमें छोटा या बड़ा करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा, शिफ्ट बटन। जैसे हम शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर कोई चीज़ छोटा या बड़ा करते हैं तो वो हमेशा अपने ही रेशियो में छोटा होगा और बड़ा होगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
ये जो लेयर है वो मुखिया वाला लेयर क्या हो गया है, पहले आ गया है, और ये लेयर जो है वो लेयर नीचे इसके पीछे चला गया है। तो इस लेयर को हमें ऊपर लाने के लिए या तो हम यहाँ पे लेयर पैनल पे पकड़ के ड्रैग करके सबसे ऊपर छोड़ देंगे तो लेयर हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मैं ऊपर इसको मैं ऊपर ले जाकर यहाँ पे छोड़ दूंगा तो लेयर आ जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, प्रेस करना होगा कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे हम कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट, मैं इसको फिर से पीछे पहले लेके चला जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, ये लेयर क्या होता जा रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है दोस्तों। तो किसी भी लेयर को ऊपर लाने के लिए कंट्रोल क्लोजिंग ब्रैकेट और लेयर को अंदर लेके जाने के लिए कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट हमें प्रेस करना होता है। ठीक, तो ये थी कुछ लेयर से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज। अब आने वाले वीडियोस में मैं कंप्लीट लेयर के बारे में, लेयर का टोटल ये जितना आप यहाँ पे जितने ऑप्शन देख रहे हो, किस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। और मूव टूल का प्रॉपर्टीज़ भी अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाउंस कर जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।